Good morning, students. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning to all. So now let's start with topic. First we have one revision. Okay. So in last class we discussed about the cheek, right? So anyone can tell me about the position of papilla salivalis in case of ox? Level of fifth cheek tooth. At the level of? Fifth cheek tooth. Very good. Fifth cheek tooth. Yes. At the level of fifth cheek tooth. Now Jayant. Jayant Kodam. Jayant, are you listening me? Janvi Parihar. Yes, ma'am. Janvi. Yes. Yes, ma'am. Yes. So what the papilla salivalis denotes? In this position, what ducts is open? Ma'am, buccal glands. The duct of which salivary gland open at the level of papilla Parotid, salivalis? parotid. Parotid, yes. What is the name of the duct Stenson's. of parotid salivary gland? Stenson's duct. Stenson's duct. Very good. And in case of horse, what is the position of papilla salivalis? Ma'am, third premolar. थर्ड प्रीमोलार भी सही है. प्रीमोलार मोलार में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए चीक टूथ याद रखो. ठीक है ना? ओके मैम. क्योंकि अब बार बार प्रीमोलार और मोलार से याद रखोगे तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा. इसलिए थर्ड चीक टूथ याद रखो. ठीक है? थर्ड चीक टूथ, राइट? यस. ठीक है. ओके. देन horny papillae. Horny papillae are present in case of which species? Ankesh Srivastav. Ankesh. Ankesh Srivastav. Ankit Mishra. Horny papillae are present in the cheek. In which species? Ankit, are you listening me? Yes, ma'am. हाँ अंकित बताओ. Yes, ma'am. Conical horny papillae are present in cheek. है ना? बताया था मैंने. Yes. कल Yes, बताया ma'am. था Yes, ना, ma'am. है ना? किस Yes, स्पीसीज में मिलेगा? ऑक्स, हॉर्स, डॉग, पिग. ma'am, ऑप्शन में मिलेगा ना. हाँ ऑक्स में मिलेगा. हॉर्स, डॉग, Yes. पिग में मिलेगा क्या? मैम डॉग में तो नहीं मिलेगा. वहाँ पे तो हॉर्स हाँ में. डॉग में नहीं. हाँ यस मैम, डॉग में तो नहीं मिलेगा. किसी में नहीं मिलेगा. ठीक है ना? ओनली इन केस ऑफ ऑक्स, राइट? यस मैम. Only in case of ox, conical horny papillae are present. ठीक है? यस. यस. हाँ ठीक है. अच्छा, अब राजेश बताओ. राजेश डांगी. राजेश, are you listening me? राजेश डांगी. शाहरुख, आप बताइए. शाहरुख अनम्यूट योरसेल्फ. क्या बात है? डर लग रहा है? मैं डांटूंगी थोड़ी ना. आप लोग तो वैसे ही भी नेट पे हो, सामने तो हो नहीं. बस पूछ रही हूँ आप लोगों से ऐसे ही, ताकि आप लोग पढ़ो, रिवाइज करो. डरो नहीं. जब तक कि आप लोग डर खत्म नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, ऐसे छिपने से कुछ नहीं होगा. है ना? अच्छा, ये दिकांक्षा आप बताओ. दिकांक्षा कॉल. हाँ दिकांक्षा. अच्छा ये बताओ, कल हमने चर्चा की थी ना कमिश्नर की और एंगल ऑफ माउथ की चर्चा की थी, है ना? कल क्लास अटेंड की थी आपने कल?
की Yes, थी ना ma'am. क्लास? अच्छा ठीक। एंगल ऑफ माउथ की चर्चा की थी अपन ने, है ना? किस Yes, ma'am. स्पीसीज में ज्यादा पीछे था एंगल ऑफ माउथ? डॉग, हॉर्स और ऑक्स में अगर हमने देखा तो Mm, सब थोड़ा पीछे साइड किस में था? हमने फोटो दिखाया था ना, डायग्राम, वो जो सभी स्पीसीज का फोटो था। yes, ma'am. Ma'am, याद नहीं याद है. नहीं आ रहा? डॉग में मिलेगा, है ना? इन केस ऑफ डॉग इट इज एट द लेवल ऑफ चीक टूथ लेवल, ठीक है? तो इन केस ऑफ डॉग कमिसर Yes, इज फर्दर बैकवर्ड, ठीक है, और पीछे जाता है, yes. ठीक। अच्छा, प्लेनम नेजोलेबियल किसको बोलते हैं दीकांक्षा, ये बताओ। प्लेनम नेजोलेबियल क्या कहलाता है? दिस टर्म इज यूज्ड फॉर विच स्ट्रक्चर? प्लेनम नेजोलेबियल। Plenum. प्लेनम नेजोलेबियल Ma'am, revise नहीं की. कुछ याद आ रहा है? मजल को क्या बोलते हैं? अच्छा, मजल, मजल को अगर अपन कुछ और प्रोनाउंस करना चाहें ऑक्स के केस में तो क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज द मजल? Ma'am, वो तो upper lip वाला part अपर लिप है. और मजल Yes, को और कैसे डिफाइन करोगे? कोई भी इफ एनीवन आस्क्स टू यू कि व्हाट इज द मजल, व्हिच एरिया इज डिपिक्ट? Ma'am, हाँ upper lip वाला part रहता है. हाँ बिल्कुल, अपर लिप वाला पार्ट, और कुछ भी उसके साथ, अपर लिप के साथ? दोनों नोस्ट्रिल के बीच वाला। दोनों नोस्ट्रिल के बीच वाला भी, है ना? अपर लिप के साथ साथ दोनों नोस्ट्रिल के बीच का भी एरिया आएगा, ठीक है ना? मजल इज द एरिया including the upper lip and the area between the two nostril, ठीक है? So it is also known as plenum. Why plenum? Plenum word क्यों use किया? Plenum word is used because this area is bare. Bare मतलब जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान हो, the deserts, they are bare because they are devoid of any tree and plants. That is why it is termed as bare. Here also in plenum nasolabial there are no hairs. That is why Yes. it is called plenum, ठीक है ना? So the word plenum came from this logic, right? Because Yes, there is no hair in the plenum nasolabial muzzle, ठीक है? That is why plenum. Then second word is naso. Plenum naso. Naso means because the area between the two nostrils is also included over here. That's why naso. And labial. Labial term, ठीक है ना? Labial term is for lips. So plenum nasolabial means it is the area between the two nostril as well as upper lip. It is devoid of hair. That is why it is called as plenum nasolabial, right? Yes, ma'am. अब समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, अब ये बताओ, ये कौन सी ग्लैंड्स होंगी यहाँ पर प्लेनम नेजोलेबियल पे? There are some glands which keep the surface of muzzle moist. Yes, ma'am. कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? What are the glands which are present over the muzzle? What they called? Ma'am. Lingual. हाँ, Lingual. लिंगुअल तो टंग में होगी, लिंगुअल Yes, तो ma'am. टंग में होगी ना, है ना? जब टंग पढ़ा था तब बताया था लिंगुअल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन टंग and mind they all are in categorized under the minor salivary gland. नितिन आप बताइए, नितिन। Yes, ma'am. हाँ, what are the glands present over the muzzle? What is the name of gland? बताए डक्ट प्रेजेंट होती है पता है। हाँ, नहीं, जैसे मैंने क्या बोला, मजल को प्लेनम नेजोलेबियल. द नेम ऑफ मजल इज प्लेनम नेजोलेबियल.
लेबियल, इसी के से ही मिलती जुलती कुछ ग्लैंड्स हैं विच आर ओपनिंग ओवर हियर, क्या नाम होगा उनका? नेजोवेलियस ग्लैंड। हाँ, नेजोलेबियल ग्लैंड, नेजोलेबियल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स होंगी? नेजो, हाँ नेजोलेबियल नेजोवेलियस ग्लैंड्स। मतलब नेजोलेबियल क्यों? क्योंकि पूरा एरिया ही नेजोलेबियल कहलाया है ना, द मजल। यू कैन ऑल्सो से द मजल ग्लैंड्स, लेकिन अब साइंटिफिक टर्म यहाँ पर अपन यूज कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई द ग्लैंड्स आर कॉल्ड नेजोलेबियल ग्लैंड्स। ठीक है ना? नेजोलेबियल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द मजल। इफ आई टेल लेबियल ग्लैंड्स, अगर मैंने बोला लेबियल ग्लैंड्स, सो व्हाट इट डिनोट, कहां पर होंगी नितिन बताओ? लेबियल ग्लैंड्स कहां पर होंगी? मे बी इन टंग मैम। लेबियल, लेबियल, लिंगुअल नहीं, लेबियल। लेबियल लेबियल नेजल या नेजल में ही होंगे मेरे ख्याल से। वो लिप्स में होगी, मैम लिप्स में होगी, लिप्स में, है ना? लेबियल टर्म इज यूज्ड फॉर लिप्स। ठीक है ना? सपोज आपने जैसे नेजल बोला, तो नेजल मतलब नेजल ग्लैंड्स, नेजल वो नेजल कैविटी के अंदर होंगी। यस मैम। है ना? तो अच्छा, अब यहाँ पर अब आपके सामने एनिमल्स घूमते रहते हैं आजू बाजू में, है ना? अब आप गौर करना, सब एनिमल को ध्यान से देखना, उनका माउथ का स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देखना सबका, कि मजल में किसका मजल कैसा है, कितना एरिया ब्लैक है, वहां हेयर्स हैं कि नहीं, डॉग का कैसा है, गोट का कैसा है, फिर लार्ज यूनिट में कैसा है, हॉर्स कभी मिल जाए दिख जाए तो हॉर्स में कैसा है। अब आपको नोटिस करना है ये चीज, ठीक है? आप जब नोटिस करोगे तो सब में ये, अभी जो मैंने आपको कल पढ़ाया सारा, philtrum is present in case of horse, means at the middle of the upper lip has a fissure that is called philtrum in case of horse. In case of dog also philtrum is present in upper lip, right? है ना? यहाँ पर डॉग के केस में और शीप और गोट के केस में हम प्लेनम नेजोलेबियल नहीं बोलते हैं मजल को, ठीक है ना? मजल इज कॉल्ड प्लेनम नेजेल बिकॉज अपर लिप इज नॉट इंक्लूडेड, अपर लिप इज नॉट इंक्लूडेड। आप डॉग में देखना कि जो नाक है वो थोड़ा ज्यादा आगे तक निकली रहती है, लिप थोड़ा पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर लार्ज रूमिनेंट में लिप और जो नोज का, नॉस्ट्रल्स का लेवल है वो एक ही लेवल आता है, इसलिए एरिया बिटवीन द टू नॉस्ट्रल एंड अपर लिप होल इज इंक्लूडेड इन द मसल। अब आपको ध्यान देना है डॉग पे, डॉग को देखना, उसमें देखना जो मजल वाला एरिया है, द मजल एरिया इज ओनली द एरिया बिटवीन द टू नॉस्ट्रल्स, इट डू नॉट इंक्लूड द अपर लिप। ध्यान दिया है किसी ने? यस मैम। है ना? आप गौर करना, डॉग तो सभी के पास है ना? मतलब सभी के पास इन द सेंस आजू बाजू में तो घूमते ही रहते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, आप देखिएगा the muzzle area, the muzzle is the area between the two nostrils only, upper lip is not included, that is why in these species this area is called plenum nasal। क्या बोलेंगे? आशा बताओ क्या बोलेंगे? प्लेनम नेजल। प्लेनम नेजल बोलेंगे, प्लेनम नेजोलेबियल नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? प्लेनम नेजल बोलेंगे, प्लेनम नेजोलेबियल नहीं बोलेंगे। प्लेनम नेजोलेबियल किसके केस में बोलेंगे? ओनली इन केस ऑफ लार्ज रूमिनेंट, बफेलो और काउ, कैटल के केस में बोलेंगे, ठीक है ना? शीप और गोट में भी प्लेनम नेजल बोलेंगे और डॉग में भी प्लेनम नेजल बोलेंगे, सही है? ठीक है ना? इनमें हम क्या बोलेंगे? प्लेनम नेजल बोलेंगे, राइट? ठीक है। अब मजल प्रिंटिंग के बारे में सुना है क्या किसी ने? मजल प्रिंटिंग, यस मैम। ये Yes, मैम ma'am. डिटेक्शन ऑफ एज के लिए यूज किया जाता है। एज डिटरमिनेशन के लिए, वेरी गुड। एज फॉर, ना एज डिटरमिनेशन के लिए नहीं यूज करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल के लिए यूज करते हैं। नितिन? यस मैम, एज पढ़ा है मैम, एलपीएम में आया था एक जगह ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल के लिए किया था। जैसे थंब, अपना थंब प्रिंटिंग यूज करते ना अपन आधार कार्ड में, जैसे यस हमारा मैम, एज का दिया था मैम, एज का दिया था। उसने बताया कि मजल की जो स्पॉट होती है में डिस्टेंस से एज कैलकुलेट की जा सकती है। एज कैलकुलेट की जा मतलब सकती है। यस मैम, ये वाला आया था उसमें एक जगह।
अच्छा, चलो मैं देखूंगी एज। अदरवाइज अभी तक क्या यूज करते थे, मसल प्रिंटिंग इज स्पेसिफिक ऑफ ईच एनिमल, ठीक है ना, मतलब हर एनिमल का जो मसल का जो प्रिंट होगा वो उस एनिमल का स्पेसिफिक होगा, सो इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल। मसल प्रिंटिंग में जो पॉलीगोनल एरियाज कल दिखाए थे मैंने आप लोगों को, मसल याद करो, दिखाया था ना कल, यस मैम। है ना। चलो मैं दिखाती फिर से आप लोगों को मसल। ये दिख रहा है सभी को, डायग्राम दिख रहा है, यस मैम। दिख रहा है ना, ये मसल दिख रहा है, दिस इज द मसल, दिस होल इज द मसल, राइट, ठीक है। सो हियर यू सी द डॉटेड एरियाज आर विजिबल, polygonal, different polygonal areas are visible over here, dotted areas, and these dotted areas, जैसे आप प्रिंटिंग कैसे करते हैं, जैसे आप सील लगाते हो, है ना, तो क्या करेंगे, पहले कलर लगा देंगे इस पे, फिर उसके बाद एक वो लेंगे, पेपर लेंगे, ये टिश्यू पेपर या वो जो बटर पेपर आता है, बटर पेपर लाके इसके ऊपर चिपकाएंगे, मतलब चिपकाएंगे इन द सेंस इंप्रेशन, we will have the impression over the butter paper. So जैसे आप थंब, पहले अंगूठा लगाने का कल्चर था ना, और अभी अब क्या करते हैं, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अब आपका जो थंब इम्प्रेशन है, जो आपका थंब आइडेंटिफिकेशन से पूरा इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन होता है, सिमिलरली द मसल प्रिंटिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स, लेकिन उतनी भी पॉपुलर नहीं हुई बाद में उसके लिए, लेकिन बाद में दूसरी चीजें और ज्यादा पॉपुलर हुई, जैसे टैगिंग है, नॉचिंग है, सुना होगा आप लोगों ने, टैगिंग, नॉचिंग, दे आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। यस मैम, शायद ने यही बताया था कि हाँ, जो मसल होता है वो एज के साथ चेंज नहीं होता है, ऑल्टर Age- नहीं होता, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऑल्टर नहीं होती, इसलिए आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। हाँ सही, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ही है, एज डिटर्मिनेशन के लिए आई थिंक नहीं है, एज डिटर्मिनेशन नहीं के है मैम, वो एज के साथ ऑल्टर नहीं होता है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। हाँ, बट मसल प्रिंटिंग इज नॉट यूज्ड फॉर एज डिटर्मिनेशन, आप थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, देखिएगा उसको, है ना, यस, दैट्स व्हाई मसल प्रिंटिंग यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल, लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं हुई ये टेक्निक, क्योंकि ये बड़ा टिडिशियस टास्क है हर एक का मसल प्रिंटिंग रखना, और ये तो फिर उसके बाद और जो है मेथड पॉपुलर हुई, लाइक नॉचिंग, टैगिंग, है ना, बहुत सारी फिर मेथड्स इवॉल्व हुई, एंड दे विल बिकम पॉपुलर, राइट। चलिए, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर मसल हमने पढ़ा सभी में, ठीक, और आज अभी हमने रिवीजन भी कर लिया, काफी कुछ रिवीजन भी कर लिया इसमें, जैसे आप इसमें भी देखोगे, देखो ये एरिया जो है, ये जो गोट में देखेंगे या इसमें देखेंगे, तो द एरिया ऑफ मसल इज द एरिया बिटवीन द टू nostril, that is called plenum nasal, and in case of pig the area is called plenum rostral, plenum rostral, rostrale, plenum rostral, क्या बोलते हैं, प्लेनम रोस्ट्रेल, प्लेनम रोस्ट्रेल, हाँ प्लेनम रोस्ट्रेल बोलेंगे मसल को, किसके केस में, पिग के केस में, इन केस ऑफ पिग इट इज कॉल्ड प्लेनम रोस्ट्रेल, राइट, ठीक है। अब बात आती है, ये मसल हमने डिस्कशन हो गया, हमने कल चीक पढ़ लिया, लिप्स पढ़ लिया, टंग पहले हम पढ़ चुके हैं, अब हमें अब we will switch to the structures present at the floor of mouth, ठीक है। So structures present the floor of mouth, फ्लोर ऑफ माउथ का मतलब क्या है कि व्हेन वी लिफ्ट द टंग टू द अपर साइड, ठीक है ना, जब आप अपना, बिकॉज द टंग रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी, व्हेन वी लिफ्ट द टंग above, then we can see the structures which are present on the floor of mouth cavity, right? So what we will see in the floor of mouth cavity, opposite to corner tooth or slightly behind its level are papillae, these are the
caruncula sublingualis. What it is termed? It is termed as caruncula sublingualis or barb, through which the ducts of mandibular and sublingual salivary gland open. Mandibular and sublingual salivary glands open, right? तो ये क्या मिलेगा हमको? caruncula sublingualis मिलेगा at the floor of the mouth cavity. Then we will see the frenum linguae. Frenum linguae हमने तब भी चर्चा की जब हमने टंग की चर्चा की थी. Frenum linguae is the median fold of mucous membrane passing to ventral face of tongue and attaching with the floor of the mouth. ठीक है? So that is frenum linguae. तो पहले frenum linguae देख लेते हैं अपन कैसे दिखता है. You see here, we have lifted the tongue. टंग को लिफ्ट कर दिया है ऊपर. अब यहाँ आप लोग देखें, ये these are the two structures over here. ये दिख रहा है ना, ये actually they are flap like, छोटे छोटे से flap हैं whose margin is serrated also. ये जो flap दिख रहा है ना, ये और ये दोनों तरफ, these are called caruncula sublingualis. Sub मतलब नीचे, lingual is for tongue, and caruncula word is used something elevated, some structure that is raised. ठीक है? So this is what caruncula sublingualis. Which ducts will open over here? The duct of mandibular salivary gland, that is Wharton's duct, will open over here, and the duct of sublingual. The duct of these two salivary glands open over here at the level of caruncula sublingualis, right? And this is the frenum linguae. This is the median fold. This is what? Median fold. ये जो fold दिख रहा है, this is median fold. That is called frenum linguae और frenulum. You see, frenum भी use होता है और frenulum word भी use होता है. दोनों term common है, दोनों term right है. कहीं कहीं आपको frenulum लिखा मिलेगा और कहीं आपको frenum word लिखा मिलेगा. ठीक है? So we can say frenum और frenulum. ठीक है? अब इसके बाद इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जो है there are presence of series of papillae on either side of frenum linguae. Here to this side also and to that side also. Means on either side of frenum linguae posteriorly there are presence of series of papillae. In case of ox, ये चर्चा किस में हो रही है? Ox में चर्चा हो रही है. ठीक है ना? In case of ox there are series of papillae where under to which there is presence of sublingual salivary gland and the duct of sublingual salivary gland open over there. अच्छा, अब आप लोग सोचोगे sublingual की duct अभी caruncula sublingualis पे open हो रही थी, अब मैडम ये कह रही है कि यहाँ पर ducts open हो रही है. So actually sublingual salivary gland has two parts. One part is monostomatic and one part is polystomatic. Monostomatic means having single duct, means the secretion is carried by the single duct, and polystomatic means there are multiple ducts. Polystoma, poly means multiple, stoma means opening. ठीक है? So polystomatic part of sublingual has multiple openings or multiple ducts. They will open over the in between the papillae which are present on either side of posterior to frenum linguae. ठीक है? ये देखो इसमें लिखा हुआ है linear series of horny papillae are seen on the floor on either side of frenum linguae near which the ducts of dorsal part of sublingual salivary gland open. बात समझ में आ रही मेरी? एक तो monostomatic part है sublingual salivary gland का, whose duct is opening at the level of caruncula sublingualis, and another is the polystomatic part of sublingual salivary gland whose ducts are open over the horny papillae present on either side of frenum linguae. ठीक है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सभी को कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना समझ में आया कि क्या है ये caruncula sublingualis क्या है? आपने papilla salivalis पढ़ा था, जहां पर डक्ट किसकी डक्ट ओपन हो रहा था? पैरोटिड extension duct ओपन हो रहा था. ठीक है ना? अब हमने पढ़ा caruncula sublingualis where the duct of mandibular and the duct of sublingual is opening. Sublingual has two parts, एक होता है dorsal और एक होता है ventral. Dorsal मतलब posterior भी बोल सकते हैं.
ठीक है, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इंडिविजुअली। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड अभी हम फिर से पढ़ेंगे, जब सलाइवरी ग्लैंड अभी एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, उसमें हम सबलिंगुअल पढ़ेंगे तब, और आप फिर से ये बात आएगी, ठीक है। तो so here you have seen three structure. One is frenum linguae, carunculus sublingualis, presence of linear series of horny papillae on either side of frenum linguae, where there is opening of sublingual salivary ducts, right? अब इसके बाद स्पीसीज डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब स्पीसीज डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, अब कैरंकुलस सबलिंगुअलिस का जो पोजीशन होगा वो वेरिएबल होगा सभी में, ये पोजीशन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगी इन अदर स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन क्या थी, अपोजिट टू द कॉर्नर टूथ। कॉर्नर टूथ यहाँ पर ऑक्स के केस में क्या है, इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइन तो होते नहीं है, तो कॉर्नर इंसाइजर्स और स्लाइटली बिहाइंड इट्स लेवल या थोड़ा उसके पीछे, ठीक है। दिस इज द लेवल इन केस ऑफ ऑक्स। अब हम चलते हैं हॉर्स में। सो हॉर्स में बताया द कैरंकुलस सबलिंगुअलिस अपोजिट द कैनाइन टूथ, तो सही भी है। वहां पर क्या था, वहां पर इंसाइजर्स लास्ट पेयर था, लास्ट पेयर ऑफ इंसाइजर, यहाँ पर इन दैट पोजीशन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ कैनाइन टूथ, ठीक है। एंड ऑन इट ओनली मैंडिबुलर डक्ट इज ओपन। क्यों भाई, वो सबलिंगुअल क्यों नहीं ओपन हुई यहाँ पर? इन केस ऑफ हॉर्स ओनली मैंडिबुलर इज ओपनिंग। द रीजन इज इन केस ऑफ हॉर्स ओनली पॉलीस्टोमेटिक पार्ट या हम कहें dorsal part of sublingual is present, monostomatic part of sublingual is absent, ठीक है। यहाँ फिर से पढ़ेंगे sublingual जब पढ़ेंगे, that is why at the level of carunculus sublingualis in case of horse only mandibular duct is opening, right? याद रखना है आपको, ठीक। पोजीशन क्या है, अपोजिट टू कैनाइन टूथ। देन अब यहाँ पर क्या है, in case of horse क्या मिलेगा, from either side of frenum linguae and extending backward to the level of fourth cheek tooth is a mucus fold. The fold is called sublingual fold. तो जैसा हमने अभी पढ़ा था सीरीज ऑफ हॉर्नी पेपिले, किसमें पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना यहाँ पर, सीरीज ऑफ हॉर्नी पेपिले आर प्रेजेंट एक्सटेंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ फ्रेनम लिंगुए। हॉर्स में हॉर्नी पेपिले नहीं मिलेंगे, हॉर्स में क्या मिलेंगे, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ टू फोल्ड्स ऑन आइदर साइड ऑफ फ्रेनम लिंगुए एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड सबलिंगुअल फोल्ड। क्या बोला है इसको, सबलिंगुअल फोल्ड बोला हुआ है। अंडर टू दिस सबलिंगुअल फोल्ड देयर इज प्रेजेंस ऑफ सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। एंड दिस सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड विल द मल्टीपल डक्ट्स आर प्रेजेंट, क्योंकि ये वहां पर हॉर्स के केस में क्या होगा, जो पॉलीस्टेमेटिक सबलिंगुअल होगी तो बहुत सारी डक्ट्स होंगी, दैट विल ओपन ओवर द पेपिले प्रेजेंट ऑन सबलिंगुअल फोल्ड। फिर से समझो, फिर से समझना है, ठीक है। हॉर्स के केस में क्या है, इन केस ऑफ हॉर्स देयर आर प्रेजेंस ऑफ सबलिंगुअल फोल्ड ऑन आइदर साइड ऑफ फ्रेनम लिंगुए, और ये फोल्ड यहाँ से शुरू होंगे और कहाँ तक चलेंगे, फोर्थ चीक टूथ के लेवल तक फोल्ड एक्सटेंड करेगा। एट द लेवल ऑफ फोर्थ चीक टूथ दिस फोल्ड विल एक्सटेंड। दिस फोल्ड हैज सम पेपिले, ठीक है। पेपिले कौन से, कई टाइप के पेपिले होते हैं, डॉटेड फॉर्म में पेपिले होंगे यहाँ पर, ठीक है। हॉर्नी पेपिले नहीं होंगे जैसे किस में थे, ऑक्स के केस में थे, ठीक है। सो sublingual fold has papillae and the duct of sublingual salivary gland will open over these papillae. अब समझ में आया कि नहीं आया समझ में? कुछ बोलो आप लोग भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। आया समझ में? यस मैम, काफी। मैम ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा ये वाला, ये एक बार चीज रिपीट कर क्लियर नहीं हो दीजिए। पा रही है, देखो। यस मैम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी, ठीक। हमने ऑक्स में पढ़ लिया, ऑक्स का समझ में आ गया कि नहीं? ऑक्स में जो पढ़ा वो समझ, हाँ यस मैम। ऑक्स का समझ में आया। ऑक्स में हमने कैरंकुलस सबलिंगुअलिस पढ़ा, ऑक्स में हमने फ्रेनम लिंगुए पढ़ा, फिर हमने सीरीज ऑफ हॉर्नी पेपिले पढ़ा ऑन आइदर साइड ऑफ फ्रेनम लिंगुए, ये पढ़ा ना, तीन चीजें पढ़ी। किसके केस में, ऑक्स के केस में है ना, ये तीन चीजें पढ़ी ना। और जहां हॉर्नी पेपिले थे उसपे ओपनिंग किसका, हॉर्नी पेपिले कैसे, जैसे चीक में थे ना पेपिले कॉनिकल वाले शार्प पेपिले, वैसे हॉर्नी का मतलब वही होता है केराटिनाइज्ड, ठीक है।
तो वहां पर भी, यहाँ पर भी आपको हॉर्नी पेपिले मिलेंगे, जहां पर ओपनिंग किसकी होगी, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड की होगी। क्यों सबलिंगुअल को हमने दो दो जगह क्यों दिखाया, क्योंकि सबलिंगुअल हैज टू पार्ट, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड हैज टू पार्ट, वन पार्ट इज मोनोस्टोमेटिक एंड वन पार्ट इज पॉलीस्टोमेटिक। तो जो पॉलीस्टोमेटिक पार्ट होगा उसकी मल्टीपल डक्ट्स यहाँ पर ओपन होंगी। ये तो कहानी किसके केस में थी, ऑक्स के केस में। अब हॉर्स के केस में क्या कहानी है, हॉर्स के केस में करंकुला सबलिंगुअलिस अभी बताया मैंने, जहां पर ओपनिंग केवल मैंडिबुलर डक्ट की हो रही है, सबलिंगुअल की ओपनिंग नहीं हो रही है। क्यों, वो सबलिंगुअल का वो पार्ट ही एब्सेंट है, मोनोस्टोमेटिक पार्ट ऑफ सबलिंगुअल इज एब्सेंट। सही समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं? यस मैम। इतना समझ में आ गया। अब भाई अब मोनोस्टोमेटिक तो यहाँ ओपन हो नहीं रहा है करंकुला सबलिंगुअलिस पे। अब पॉलीस्टोमेटिक वाला पार्ट जो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड का है, उसकी डक्ट कहाँ ओपन होंगी, उसकी डक्ट ओपन होंगी on either side of frenum linguae. There is one fold, that fold is called sublingual fold, which is extending backward up to the level of fourth cheek tooth. ठीक है, वो फोल्ड का फ्रेनम लिंगुए से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, फोर्थ चीक टूथ के लेवल पे चलेगा। एंड दिस फोल्ड हैज सम पेपिला, over that papilla there will be opening of ducts of sublingual gland. अब समझ में आया कि नहीं? सभी को दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है ना? हाँ ठीक। Now the roof of the mouth cavity is formed by the hard palate. Roof is formed by the hard palate. ठीक है, ये बड़ा ध्यान से सुनना है। पैलेट, पैलेट अगर किसी ने बोला, पैलेट मतलब इट इंक्लूड बोथ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। पैलेट इंक्लूड्स बोथ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, बट द रूफ ऑफ द माउथ कैविटी इज फॉर्म्ड बाय हार्ड पैलेट। ये याद रखो, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द सॉफ्ट पैलेट। The roof is formed by the hard palate, and the soft palate actually it is forming the boundary of isthmus faucium. अभी बताती हूँ, isthmus faucium बताया था क्या मैंने? हाँ लास्ट क्लास में बताया था। हाँ यस मैम। क्या बताया था, isthmus faucium क्या है? मैम posterior opening of mouth. Yes, posterior opening of mouth cavity is isthmus faucium. ठीक है, तो अब if anyone asks the roof of the mouth cavity, so that is formed by the hard palate. क्योंकि शॉर्ट पैलेट जब शुरू हो जाता है या शॉर्ट पैलेट वाला एरिया है, वहां से वहां पर फेरिंग्स वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। एंड सॉफ्ट पैलेट एक्चुअली इट इज प्रेजेंट एट द बाउंड्री, मतलब इट इज मेकिंग द isthmus faucium आल्सो, रूफ ऑफ isthmus faucium। ठीक, सो दैट इज व्हाई, मतलब ऐसा हम कहेंगे रूफ किससे बन रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट से बन रहा है, राइट। So hard palate is also ability means has the hardness, and palatum mole means soft structure, soft palate. ठीक, now hard palate of ox. ठीक, अब आप अपना hard palate फील करिए, आप अपना hard palate फील करिए, बड़ा स्मूथ है hard palate, है ना। थोड़ी बहुत कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत रिज जैसा महसूस होगा कि हाँ लाइंस हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। आप अपना हार्ट करें, आपका हार्ट पैलेट काफी स्मूथ है, चिकना है ना, और कहीं दो चार लाइंस दिख रही, आगे या साइड दो चार लाइंस होंगी, ठीक है। अब हम ऑक्स का हार्ट पैलेट पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले डायग्राम दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दिख रहा है फोटो? हाँ दिख रहा है। यस मैम। सबको दिख रहा है, ठीक। अच्छा देखो, अब मैं आपको कॉनिकल पेपिले दिखा दूं, तब अपन डिस्कस कर रहे थे ना कॉनिकल। देखो ये इस तरफ दिख रहे हैं, मेरा कर्सर दिख रहा है सभी को? यस मैम। दिख रहा है, देखो ये देखो ये बड़े शार्प से, और ये पेपिले दिख रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ये किसका पोर्शन, ये चीक का पोर्शन है, ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है, ये होल चीक इज कवर्ड विद द कॉनिकल पेपिले। बड़े रफ पेपिले होते हैं ये, ठीक है। So these are the conical papillae. और मैंने क्या बताया था, at the angle of mouth these papillae are very highest in size, सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे
बड़े होंगे, सबसे ज्यादा नंबर में होंगे एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ माउथ। बताया था ना? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, थोड़ा बहुत छोटा मोटा नोट कर लिया करो, जब मैं बोलती हूँ ना तो छोटा नोट भी कर लिया करो साथ साथ, ठीक है? चलो ठीक। अब हार्ट पैलेट, कहाँ से कहाँ तक हार्ट पैलेट हम बोलेंगे कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक खत्म हुआ। आपका जो वो बना है ना, घोष में डायग्राम बना हुआ है हार्ट पैलेट का, वो गलत बना है डायग्राम। उसमें ना इस एरिया को सॉफ्ट पैलेट बोल दिया है, ठीक? तो उसमें ना करेक्शन हो जाएगा। उधर उसने क्या किया है, जहां तक रिज दिख रही है उतने एरिया को हार्ड पैलेट बोल दिया है, और इस वाले एरिया को उसने सॉफ्ट पैलेट बोल दिया है घोष में, तो वो गड़बड़ बनाया डायग्राम। हार्ड पैलेट यहाँ तक पूरा एक्सटेंड करेगा, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज हार्ड पैलेट, राइट? ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, कौन बताएगा बोनी हार्ड पैलेट किससे बनेगा? बोनी हार्ड पैलेट किससे बनेगा? कौन सी बोन्स होंगी इस एरिया में? कौन बताएगा? पैलेटाइन बोन। मैक्सिला होगी, पैलेटाइन होगी, और प्रीमैक्सिला। प्रीमेंचुला। और प्रीमैक्सिला भी होगी, बिल्कुल सही। देखो ये दिस एरिया इज ऑफ प्रीमैक्सिला, फिर यहाँ पर आता है कौन सा? पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला था ना, और ये इधर से आ जाएगी कौन सी बोन? पैलेटाइन बोन आ जाएगी, ठीक है? पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड प्रीमैक्सिला, 3 bones will contribute, right? Now you see here, this is what? Dental pad. ये क्या है ये? This is hard keratinized horny epithelial structure, very thick structure. That is what called, that is called dental pad. So upper incisors are absent and in place of that dental pad is present. It is used for gripping. क्या करता है जब एनिमल खाता है तो लोअर इंसाइजर और डेंटल पैड के बीच में घास को ग्रिप करता है यहाँ पर, ठीक है ना? भूसा खाना है टोकरी में तो अलग बात है, लेकिन अगर घास चरना है तो कहाँ से देगी ग्रिपिंग? यहीं से ग्रिपिंग मिलेगी, दांत और डेंटल पैड के बीच में ग्रिपिंग मिलेगी, राइट? इसीलिए इतना थिक होगा। क्यों? बिकॉज the incisors will rest over it, that's why it need to be very hard. So now you see here one diamond shape structure is visible over here. दिख रहा है ये एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर? बोले डायमंड कैसे? वो वाला हीरा है कोहिनूर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में कुछ आ रहा है यहाँ पर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये वाला एरिया देखो, ये देखो, पेपिला। ये इतना एरिया, ये छोटा सा जो एरिया है ना, आजू बाजू ये फिशर दिख रहा है उसके, ये फिशर है, ये फिशर है, ये इतना एरिया, जो इतना एरिया है, दिस डायमंड शेप एरिया at the midline of dental pad and in front of first palatine ridge, it is called papilla incisiva. क्या बोला है इसको? पेपिला इंसिसिवा। अब कहानी हो जाएगी बहुत भयंकर, कंफ्यूजन होने वाला है ओरल कैविटी पढ़ने के बाद। करंकला सबलिंगुअलिस, पेपिला सलाइवालिस, पेपिला इंसिसिवा सब मिक्स हो जाने हैं आपस में, और अभी इनमें डक्ट पढ़ाऊंगी तो और मिक्सिंग होनी है। अब याद कैसे रखेंगे? अच्छा कोई बताएगा प्रीमैक्सिला को और क्या बोलते हैं, और क्या कौन सी बोन बोल सकते हैं? प्रीमैक्सिला इज आल्सो कॉल्ड व्हिच बोन? कौन सी बोन बोलते हैं प्रीमैक्सिला को? Another name of premaxilla? हाँ क्या क्या? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, जोर से बोलो। incisive. वेरी गुड, वेरी गुड। इंसिसिव बोलते हैं प्रीमैक्सिला को। इंसिसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसाइजर्स आर प्रेजेंट इन प्रीमैक्सिला, अपर इंसाइजर्स आर अकोमोडेटेड इन प्रीमैक्सिला। तो अभी पेपिला का नाम क्या होगा? पेपिला इंसिसिवा। क्या नाम है इस पेपिला का? पेपिला इंसिसिवा, राइट? अब याद रहेगा आप लोगों को कि ये जो पेपिला है जो डेंटल पैड के ऊपर है, इसका नाम पेपिला इंसिसिवा है। दिस इज so the one diamond shaped structure present at the midline of dental pad and between the first palatine ridge, it is called papilla incisiva.
on either side of papilla incisiva there is presence of fissure, गैप है ये, फिशर मतलब गैप, यहाँ पर कट जैसे ये दो कट टाइप के होंगे यहाँ पर, on either side of papilla incisiva there is fissure where there is opening of incisive duct, ठीक है ना, सब कुछ incisive के चारों तरफ चल रहा है, घूम रहा है यही papilla incisiva, duct is incisive duct, right? So here is the opening of on either side of papilla incisiva. It is bounded by fissures, and over these fissures there is opening of incisive duct and duct of vomeronasal organ and duct of vomeronasal organ. मतलब ये दो डक्ट आगे खुल रही है कहाँ पर, इस लेवल पे, एक तो vomeronasal duct यहाँ पर ओपन हो रहा है और एक कौन सी डक्ट हो रहा है, incisive duct. Incisive duct is also called as nasopalatine duct. क्या बोलते हैं इसको, और nasopalatine. nasopalatine क्यों, क्योंकि ये पैलेट है और ये इसका जो ऊपर वाला एंड है ये आ कहाँ से रही है, नेजल साइड से आ रही है. इट इज कमिंग फ्रॉम nasal floor of nasal side of palate. That's why it is called nasopalatine duct. Nasopalatine duct और incisive duct. क्या समझ में आया? On either side of papilla incisiva, which ducts are opening? कौन कौन से डक्ट खुलेंगे बोलो? incisive duct और vomeronasal duct. Duct of vomeronasal organ. vomeronasal organ. अच्छा, vomeronasal organ का नाम पहले कभी सुना है क्या? Yes मैम, फॉर्मोन से कुछ रिलेटेड रहता है. हाँ, फ्रेमोन से रिलेटेड रहता है, ठीक है. और कुछ बताओ, और किसी ने कहीं कुछ पढ़ा है vomeronasal organ के बारे में? क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने नीट में vomeronasal organ के बारे में? ऑर्गन ऑफ जैकबसन, ऑर्गन ऑफ जैकबसन के नाम से सुना होगा. यस मैम, उसमें प्रेजेंट होते हैं इसमें. ऑर्गन ऑफ जैकबसन इसके नाम से पढ़ा होगा. नो मैम, एनसीईआरटी में ख्याल से मैम नहीं है, तो उतना याद नहीं इस चीज का. अच्छा, स्नेक पढ़ा हुआ है, स्नेक में पढ़ा है कि नहीं? स्नेक में, मैम इन कोबरा, हाँ कोबरा स्नेक ही है, सभी स्नेक में होगा, है ना? बट उसमें वो दिखता है ऊपर वो. मैम मोलस्का में पढ़ा था शायद ऑर्गन ऑफ जैकबसन. एक्चुअली स्नेक्स में बोलते हैं काफी, स्नेक्स में, बिकॉज दे ऑर्गन ऑफ, क्योंकि द ऑर्गन ऑफ जैकबसन और vomeronasal organs perceive the sense of pheromones also as well as smell also, ठीक है ना? तो काफी कुछ जो एक्टिविटी है that is guided in case of snakes by this organ of Jacobson और vomeronasal organ, ठीक है? अब ये तो कहानी हुई उसमें स्नेक में. अब हमारा तो काम डोमेस्टिक एनिमल्स का है, ठीक है? अब यहाँ क्या यूटिलिटी है vomeronasal organ का, ठीक? अब ये थोड़ा सा समझना है, फिर अपन हार्ट पैलेट भी पढ़ेंगे. अभी फिजियोलॉजी में ईस्ट्रस साइकिल पढ़ा क्या, या एलपीएम नो में? मैम, अभी नहीं पढ़ा. एलपीएम में पढ़ा. एलपीएम में पढ़ा क्या? यस ईस्ट्रस मैम, थोड़ा पढ़ा है ईस्ट्रस में. कुछ सिम्टम्स व्हेन फीमेल इज इन ईस्ट्रस, व्हाट द फीमेल डू, सिम्टम्स ऑफ ईस्ट्रस. चलो ठीक है, छोड़ो, मैं बताती हूँ. चलो, when the female is in heat, when female is in heat, the female has discharge from the vagina, and also there is release of pheromones. And when female urinate, the male lick the urine of female, and in then that urine has certain pheromones. These pheromones, actually here is the opening of vomeronasal duct. These pheromones through this duct reach to the vomeronasal organ, where there is presence of olfactory epithelium, which is, these pheromones are perceived by this olfactory epithelium, and then in case of male there is exhibition of Flehman reflex. Flehman reflex, note कर लो, FLEHMAN, Flehman reflex.
Flehmen reflex, F-L-E-H-M-A-N, Flehmen reflex. Flehmen reflex. What is this Flehmen reflex? In which species it is represented, and in which animal it is represented? The Flehmen reflex is exhibited by male animal. And what is the Flehmen reflex? It is the curling of upper lip, licking of urine of female, and then after there is lordosis and all appearance of all the phenomena needed for mating. ठीक है ना? So here the Flehmen reflex is the reflex which is exhibited by vomeronasal organ. और vomeronasal organ क्या perceive कर रहा है? It is perceiving the pheromones and the substance which is also present in droplets, liquid borne, because the male is licking the urine of female also. So in liquid borne pheromones, liquid borne substances which are present in the urine, they are reaching to the vomeronasal duct, and through that it is perceived, signal is sent to the brain, and then after there is arousal of sex in case of male, in case of cattle also, in case of camel also, in case of goat also, right? इतना समझ में आया? Flehmen reflex समझ में आया? Utility of vomeronasal organ समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. आ गया. मैम समझ में आया ना? Utility of vomeronasal organ in domestic animals, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम आ गई. यस मैम आ गया है. है ना? तो so here is the opening. These on either side of papilla incisiva there are two fissures. Over here there is opening of incisive duct and duct of vomeronasal organs. और vomeronasal organ की यूटिलिटी मैंने आपको भी बता दी है, और vomeronasal organ हम फिर से डिस्कस करेंगे जब हम nasal cavity पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये यहाँ तो ओपनिंग है और ये डक्ट कैसी होती है? ड्रॉपर की जैसी होती है. जो ड्रॉपर होता है ना, वन एंड इज ब्लाइंड एंड वन एंड इज ओपन. ठीक है ना? जैसे ड्रॉपर होते हैं ना, वो आते थे प्लास्टिक के ड्रॉपर सिंपल, तो पीछे से वो क्या है? ब्लाइंड है, और आगे से ओपन है. सो हियर द ओपनिंग इज प्रेजेंट ओवर हियर, एंड पीछे वाला एंड किधर मिलेगा? नेजल कैविटी में मिलेगा. तो मैं बताऊंगी आप लोग को व्हेन वी डिस्कस द नेजल कैविटी. वी विल अगेन डिस्कस द vomeronasal organ at that time. So structure we will see at that time, right? और इंसिसिव डक्ट का बहुत यूटिलिटी नहीं बताया है. इंसिसिव डक्ट की क्या यूटिलिटी है, नेजोपैलेटाइन डक्ट का क्या यूटिलिटी है, इसका कुछ खास यूटिलिटी नहीं बताया है. ठीक है? अब इससे रिलेटेड एक और चीज मुझे आप लोग को बतानी है, इसी से रिलेटेड. अच्छा, कुछ बच्चे गांव से हैं क्या, या कुछ थोड़े से कांटेक्ट में होते हैं, मतलब फील्ड वेटरनेरियन के कांटेक्ट में? कई लोगों के हो सकता है, पापा, चाचा, मामा, कोई भी फील्ड वेटरनेरियन हो सकता है ना? तो नहीं भी है तो अगर गांव में है या किसी ने कुछ सुना हो, एनिमल्स में मेनली बफेलो में कंडीशन होती है, बोलते हैं सुर खुल गए. एनिमल के सुर खुल गए बोलते हैं. क्या होता है उसमें कि जब when animal lower its head to drink the water, there is like sensation of one current to the animal, and then animals become reluctant to drink the water at that time. ठीक है? बात क्या है इसमें? ये the fissures of these on either side of papilla incisiva, these fissures are present. When these fissures become wide, when these fissures become wide due to any reason, when these fissures become wide, what happened? There is, मैंने अभी बताया vomeronasal organ, nasopalatin duct, ये कहाँ पे जा रही है? नेजल कैविटी की तरफ खुल रही है, नेजल कैविटी की तरफ जा रहा है. ठीक है ना? So what happened when animal drink the water? The water is reaching from this papilla, these fissures, to the nasal cavity. तो जब भी आपकी नाक में पानी भरता है तो आपको अनईजी फील होता है. If the water reaching to the your nose, or it is reaching to the your area of laryngeal area, you will have a sensation. Animals में भी ऐसा ही है. अगर due to any reason these fissures become wide and
So when the animal drink the water, the animal will feel a sensation of like current and animal will reluctant to drink water. तो नीचे रखेंगे तो नहीं पिएगा, थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, मतलब अगर वही बाल्टी उठा के थोड़ा ऊपर रख दिया जाए एनिमल के लेवल पे, तो एनिमल फिर आराम से पानी पी लेता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन एक फील्ड में मिलती है। फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको कॉटराइज कर देते हैं इधर ये ओपनिंग को। कॉटराइज में मतलब एनिमल्स में क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रिक एक कॉटरी आती है, इलेक्ट्रो कॉटरी भी आती है, या फिर एक लोहे की रॉड को गर्म करके और यहाँ पर दाग देते हैं दोनों साइड, तो वो बाद में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और ये चीज क्या होगी, ये फिशर्स की जो ओपनिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी। या फिर दूसरा ट्रीटमेंट ये करेंगे, क्या करते हैं, वो जो कुछ वो लेते हैं, बांस के किमची टाइप के लेते हैं, वो लेके यहाँ पर फंसा देते हैं दोनों साइड। बहुत क्रूड ट्रीटमेंट होता है, इट इज नॉट सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ हियर इन एनिमल्स, ट्रीटमेंट इज वेरी क्रूड ओवर हियर, मतलब जो भी फिजिबल है, क्योंकि मिनिमम मेडिकेशन में मैक्सिमम काम करना है, तो ये चीज ये जो है ये फिर इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होगा। तो कंडीशन फील्ड में बोली जाती है, सुर खुल गए, एनिमल बोलते हैं एनिमल के सुर खुल गए हैं। ठीक है, तो दिस इज ट्रीटेड लाइक दैट and it is associated with this fissures which are present on either side of papilla incisiva। ठीक है, तो इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। कोई प्रॉब्लम अभी इतने पार्ट में, कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई, कुछ समस्या अभी इतने पार्ट में? नो मैम। इतना समझ में आया आप लोग को? नो मैम। ठीक है, अब इनको क्या बोलेंगे, दीज आर द रिजेस। ठीक है ना, रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड रगे पैलेटिनी और पैलेटाइन रगे और पैलेटाइन रिजेस। ठीक है, so hard palate is crossed by transverse palatine ridges. These are the transverse palatine ridges. Hard palate is crossed by transverse palatine ridges. And one medial line, ठीक है ना, ये क्या है, ये medial line है या groove भी बोल सकते हैं। It divide these palatine ridges into two parts. दिख रहा है ना बीच में, ये दिख रहा है कि दो हिस्से में बट गई हैं। One median line divide these transverse ridges into two halves. अब एक चीज गौर करो, ये पूरे हार्ड पैलेट में नहीं है पैलेटाइन ridges. The posterior part of palate is smooth and devoid of palatine ridges. यहाँ पर कोई palatine ridges नहीं है पीछे वाले एरिया में, and anterior 2/3 portion has the palatine ridges. यहाँ पर है palatine ridges। ठीक है, फिर आप ध्यान से देखिएगा, एक और डायग्राम था शायद, छोटा सा डायग्राम था, चलो बाद में और दिखाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, so the margin is serrated, the posterior margin of palate is serrated, here you see these are the serrations। और एक और छोटा एक और डायग्राम है, वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी मैं आपको, उसमें और उसका फोकस किया है, जूम किया है उसको। ठीक है, क्योंकि ये सेरेशंस केवल ऑक्स में देखने को मिलते हैं, इन ऑल रेस्ट ऑफ स्पीसीज सेरेशंस आर नॉट प्रेजेंट। पोस्टीरियर मार्जिन इज सेरेटेड, द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ट्रांसवर्स ridges आर सेरेटेड। ठीक है ना, सो नंबर ऑफ पैलेटाइन ridges, कितनी नंबर है पैलेटाइन ridges की, ये भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड दूंगी ये सारे नोट्स दूंगी। 15 to 19 transverse ridges are present on each half of hard palate। ठीक है, 15 to 19। ठीक, तो अभी काफी कुछ पढ़ना है, इसमें बहुत सारा है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हार्ड पैलेट, अभी थोड़ा और बचा हुआ है, बाकी काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट। तब तक आप लोग बुक से पढ़ो। ठीक है, घोष सभी के पास है ना? यस मैम। सभी के पास, हाँ घोष सभी के पास है, तब तक पढ़ो, काफी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों की, उसमें डायग्राम देखोगे। ठीक है, तो
थोड़ा थोड़ा सा लिखते भी जाओ चीजों को, जैसे अभी मैंने बताया, नहीं लिख पाए होंगे लेकिन अभी याद होगा आप लोगों को, तो मेरी क्लास खत्म होने के बाद उन चीजों को थोड़ा नोट कर लिया करो, क्योंकि फिर भूल जाएगी ना चीजें। तो जो भी है, जो बताया है अभी माइंड में होगा आपके, तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, तो पढ़ने बाद में पढ़ोगे तो रिकॉल हो जाएंगी चीजें, है ना। सो एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पार्ट? नो मैडम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को, पढ़ोगे तो काफी चीजें सीखोगे, अदरवाइज ऐसे निकल जाएगा पूरा साल। तो आप लोग पढ़ें, ठीक है। चलिए, सो tomorrow we will meet at 10:30. Okay. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Okay.